मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस वक्त योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल योगी सरकार में महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद अपर्णा यादव को दिया गया, लेकिन उससे बेहद नाखुश नजर आ रही हैं और मामला इतना बिगड़ गया है कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहती हैं और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के संपर्क में भी हैं और कहीं ना कहीं इससे योगी आदित्यनाथ अब संकट के घेरे में आ गई हैं, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा राजनीति में मायने रखता है और उत्तर प्रदेश में यह वक्त है उपचुनाव का। उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, और ऐसे वक्त पर अपर्णा यादव के बगावती तेवर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देंगे और उससे भी ज्यादा यूं कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफत इस वक्त न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि तमाम सहयोगी दल भी करते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्ष तो है ही। तो अपर्णा यादव आखिर क्यों कहीं ना कहीं बगावत पर उतर आई? अपर्णा यादव क्यों इस उपाध्यक्ष के पद से खुश नहीं है और आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बावजूद भी किस तरीके से अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला कर चुकी है, और आखिर 10 अक्टूबर को ऐसा क्या है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव से अपर्णा यादव की मुलाकात होगी। और वो मुलाकात यूं ही नहीं होगी, मुलाकात इस बात को लेकर के होगी कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव को कौन कौन से वो पद मिलेंगे, कहां से टिकट मिलेगा और अपर्णा यादव का राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी में किस ओर जाएगा। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अपर्णा यादव लगातार अब कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखा रही हैं, योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में न केवल विपक्ष बल्कि एनडीए के तमाम सहयोगी दल, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर रहे हैं और उसी कड़ी में अब अपर्णा यादव भी जुड़ गई हैं। अपर्णा यादव के बगावती तेवर उपचुनाव में कितना बड़ा प्रभाव डालता हुआ नजर आएगा और योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए सिराज, उत्तर प्रदेश में अगर जिस तरह बीजेपी का हशर देखने को मिल रहा है इस समय, वो ये बताता है कि शायद जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो तालमेल एक होना चाहिए आपस में, उसकी भारी कमी है। आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य और कह सकते हैं सीएम योगी के बीच में जो खटपटी खबरें लगातार सामने आई, आपने देखा कि वो अलग तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, कभी ओपी राजभर के पास जाते हैं, कभी संजय निषाद के पास जाते हैं, कभी पुलिस की मीटिंग लेते हुए नजर आते हैं, कभी जेपी नड्डा से आकर मुलाकात करते हैं, बीजेपी का अध्यक्ष से, इसके अलावा अमित शाह जी से मुलाकात करते हैं। तो ये जो बताता है, जो तड़प है कहीं ना कहीं सीएम बनने को लेकर, और यहाँ पर जो ताना बाना बुना जा रहा है वो ये बुना जा रहा है कि सीएम योगी जो कार्य उनको करना चाहिए या जिस कार्य पे उनकी कमांड होनी चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। और देखिए, नेताओं को संभालना एक कह सकते हैं जिम्मेदार व्यक्ति का काम होता है। सीएम योगी इस समय जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उनसे शायद ये उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन देखिए निभाएं भी कैसे, क्योंकि जब नामों की बारी आती है, जब लोकसभा चुनावों में प्रत्याशियों के नामों की बारी आती है, तब नाम ऊपर से चलकर आते हैं, दिल्ली से चलकर आते हैं। योगी जी कोई बात कहते भी हैं, बात सुनी नहीं जाती, बल्कि उनके नामों को बड़ी बेरहमी से जो है दरकिनार कर दिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि योगी जी की कोई बात भी सुनने को बीजेपी तैयार नहीं है। अब जबकि हार हुई है, यहाँ पर 62-63 सीटों में से बीजेपी को 32-33 सीटें हाथ लगी हैं, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में तो ये हार हुई है, ये किसी बड़े नेता की वजह से हुई, यानी कि सीधे तौर पर सीएम योगी के ऊपर निशाना साधा गया। आपने देखा कि सीएम योगी भी कई बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं, कई बार मीटिंग्स हो चुकी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इसकी वजह से अब कई नेताओं के ऊपर गाज गिरने वाली है? उसमें अपर्णा यादव भी हैं, क्योंकि अपर्णा यादव को जिस तरह से बीजेपी ने 2.5-3 साल से दरकिनार किया हुआ है, और अब जब उनको याद भी आई तो एक ऐसे पद को लेकर याद है जिसको लेकर अपर्णा यादव कतई खुश नहीं है। वो ये कहती हैं कि खाना पूर्ति के लिए काम मत करवाइए, खाली दिखाने के लिए, दिखावे के लिए आप काम मत करिए। इससे बेहतर तो ये है कि मुझे आप कोई पद मत दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं बीजेपी में ना रहूं तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। कई बार मुझे बुलावा भी भेजा है, कई बार जो है ऐसा भी लगा है कि अपर्णा यादव सपा की तरफ रुख कर सकती है, क्योंकि जो सम्मान बीजेपी में जाकर उनको मिलना चाहिए था वैसा सम्मान सिराज नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि लगभग हर कोई ये मानकर चल रहा है कि वो इतना नाराज़ भी हो गई हैं, दुखी भी हो गई हैं कि अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ने का भी लगभग फैसला कर लिया है। कई जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि गुपचुप रूप से डिंपल यादव, अखिलेश यादव से उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, क्योंकि मीटिंग की कोई इसमें बहुत ज़रूरत है नहीं, उनका परिवार का मसला है, जब चाहे जब मिल सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर अगर बात कहें तो कई जानकार कहते हैं कि मीटिंग्स हो चुकी
चुकी है और किसी सही तारीख पर या सही मौके पर अपर्णा यादव जो हैं वो सपा का दामन दोबारा थाम सकती हैं। सही तारीख का आपने जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है और ये वो वक्त होगा जहां पर तमाम परिवार के लोग एक साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे, एक साथ मिलते हुए नजर आएंगे। क्या वही वो शुभ दिन होगा जिस दिन अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? क्योंकि ये दिन काफी ज्यादा यादव परिवार के लिए मायने रखता है। बिल्कुल, देखिए जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव पूरे परिवार के सूत्रधार थे। कोई भी परिवार का सदस्य उनकी मर्जी से कहीं भी कह सकते हैं कि जाने को तैयार नहीं होता था, कहीं भी अपनी नई राह नहीं देखता था। लेकिन अपर्णा यादव ने ज़रूर ये प्रयास किया और साथ में शिवपाल यादव ने भी ये प्रयास किया। लेकिन देखिए शिवपाल यादव तो कहते हैं कि वापस लौट आए और वापस आकर उन्होंने जिस तरह अखिलेश यादव का साथ दिया है, जिस तरह अखिलेश यादव को सपोर्ट किया है, 2024 में कमाल किया चाचा भतीजे की जोड़ी ने और यहाँ पर 37-38 सीटें जो हैं वो सपा के दामन में लाकर दी। इसी की तरह से देखा जा रहा है कि अगर अपर्णा यादव भी अगर सपा के अंदर वापसी करती हैं और जो तारीख की बात कर रहे हैं, आपने सही कहा कि वो 10 अक्टूबर की तारीख हो सकती है, पुण्यतिथि उस दिन मुलायम सिंह यादव की है, तो ये विशेष दिन रहेगा जिस दिन ऐसा लग रहा है कि अपर्णा यादव कोई बड़ा फैसला कर सकती है। क्योंकि बड़े फैसले के लिए बड़े दिन का होना भी ज़रूरी होता है और साथ में उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। ऐसे में अगर अपर्णा यादव सिराज सपा में वापसी करती हैं, सपा के अंदर एक बार फिर से शामिल होती हैं, तो ये एक बीजेपी के लिए ना सिर्फ झटका होगा बल्कि कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने का भी एक कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु होने वाला है। क्योंकि अगर बीजेपी को इस तरह झटके मिलते रहे, पहले हार का झटका, फिर इतनी बड़ी नेता का अलग हो जाना, साथ में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी बीच में खटपटी खबरें नजर आना, इसके अलावा पश्चिम यूपी में संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच में कह सकते हैं इस तरह की बातचीत होना, ये बताता है कि बीजेपी के अंदर अब हार को लेकर एक दूसरे के ऊपर नाराजगी और गुस्सा चरम पर पहुंच रहा है। अब इसको क्या वाकई में बीजेपी नेता शांत कर पाएंगे? शांत नहीं कर पाए तो जिस तरह अपर्णा यादव ने पार्टी का लगभग पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है, उसी तर्ज पर बाकी नेता भी ऐसा करते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, माना जा रहा है कि उन्होंने भी अपर्णा यादव को मनाने की कोशिश की लेकिन बात बन नहीं पाई है और ये कहीं ना कहीं कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वो तुरुक का इक्का हैं जिन्होंने कई बार सरकार को संभाला भी है और कई बार पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी भी कराई है। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव उनके बात से भी नहीं मानी है और ऐसे में क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। देखिए सिराज, अमित शाह का जिक्र आप कर रहे हैं, देखिए मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि 2024 से पहले का अमित शाह और 2024 के चुनाव के बाद के अमित शाह, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि आप देखिए, बहुमत में होना और बहुमत में नहीं होना, ये अपने आप में दोनों की चीज़ें अगर आप गौर से देखेंगे आपको अच्छे से नज़र आ जाएंगी कि यहाँ पर अमित शाह जो हैं वो जब बहुमत में थे तो क्या तेज और किस तरह का उनका आत्मविश्वास होता था। वहीं अब अमित शाह आप देखिए जब बहुमत में नहीं है तो किस तरह से उनकी ज़ुबान में या उनके जो कह सकते हैं कि जो उनका एक तरीके से कहने का या बात रखने का अंदाज है उसमें किस तरह चेंजेस नज़र आते हैं। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर जो अमित शाह है उनका जो कद है लगातार जिस तरह से मजबूत रहा है 2024 तक 10 साल, खासकर अगर हम देखें तो बहुत ताकतवर नेताओं में रहे हैं। लेकिन अब लगातार न सिर्फ उनका बल्कि पीएम मोदी का भी जो रुआब था, जिस तरह का उनका बातों में आकर्षण था, वो लगातार अब कम होता जा रहा है। वहीं राहुल गांधी जिस तरह से 2024 के चुनाव के बाद लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं ये अंतर भी स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो सहयोगी दल है, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि वो भी अब आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं। चाहे जयंत चौधरी देखिए, ओपी राजभर देखिए, आप जो चिराग पासवान को देखिए, जितने भी लोग हैं ये बता रहे हैं कि हमारी वजह से आप सत्ता में हो, अगर हम आपसे हटे तो यहाँ पर सत्ता में आप नहीं रह पाओगे। इसीलिए अमित शाह के सुर जो हैं वो उतने बुलंद नज़र नहीं आते और यही वजह है कि अपर्णा यादव ने भी शायद ऐसा लग रहा है कि उनकी बात को ठुकरा दिया है, क्योंकि जो वो चाहती हैं वो अमित शाह दे नहीं सकते और जो वो देना चाहते हैं वो अपर्णा यादव स्वीकार करना नहीं चाहती। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्वीकार करना नहीं चाहती है क्योंकि अपर्णा यादव ने खुद कहा कि पद ऐसा मिला है जो उनके कद के बराबर नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यानी 10 अक्टूबर का वो दिन होगा जब समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की वापसी की कहीं ना कहीं तय होगा। और जाहिर सी बात है कि 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है और उस दिन परिवार के तमाम लोग एक साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे और यही वो दिन होगा जहां पर बड़ा फैसला अपर्णा यादव अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इंतजार कीजिए 10 अक्टूबर का कि आखिर क्या कुछ फैसला अपर्णा यादव अपने राजनीतिक भविष्य को कहीं ना कहीं लेकर लेती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने एक्सटेंड पॉलिटिकल बाइट के साथ।